अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मुहर्रम की 9 एंड 10 को रोज़ा रखा जाता है या 10 एंड 11 को रोज़ा रखा जाता है। तो मैं 9 को तो रोज़ा नहीं रख पाई थी, मुझसे स्किप हो गया था। तो मैंने 10 एंड 11 को रोज़ा रखा हुआ था, क्योंकि रमज़ान शरीफ के रोज़ों के बाद अगर अफजल रोज़ा कोई है, अहमियत है जिन रोज़ों की, तो वो हज वाले दिन का रोज़ा है। जिस दिन हज होता है उसके बाद ये मुहर्रम का जो रोज़ा होता है 9, 10 या 10, 11 जैसा भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन रोज़ों की अहमियत है। अच्छा, ये जितने भी क्लिप्स हैं ना, तो ये मुहर्रम की 10 तारीख के हैं। तो मैंने कहा कि आप सबके साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पेंडिंग क्लिप्स पड़े हुए थे, तो मैंने ब्लॉग्स अपलोड किया हुआ था। अच्छा, ये सहरी का टाइम हो गया था और सहरी जो है वो मैंने थोड़ी सी हैवी करी हुई थी, पराठे शराठे बना लिए थे। एंड हस्बैंड ने कहा कि मैं पराठा नहीं खाऊँगा, तो उनके लिए मैंने रोटी बना दी थी एंड उसमें देसी घी ऐड कर दिया था। तो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी मेरे पास रखी हुई थी, एक एग मैंने बना लिया था एंड सब्ज़ी में ही मिक्स कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं थी। एंड चाय बना ली थी, तो हमने मिलकर ये सहरी कर ली थी। इफ्तार में एंड खाने में मैंने प्रॉपर्ली सारी चीज़ें बनाई थी, सभी कुछ बनाया हुआ था। जैसे कि अम्मी बनाती थी दस्तरखान, जैसे वो पेश करती थी, दस्तरखान पे सारी चीज़ें रखती थी। तो मैंने भी यहाँ पर हलवा बनाया था एंड बिरयानी बनाई थी, कौरमा बनाया था। इफ्तार में भी मैंने कई सारी चीज़ें बनाई हुई थी। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे बना पाऊँगी, अकेले कैसे मैनेज कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा रोज़ा भी रहेगा। फिर हिम्मत करी, मैंने कहा कि नहीं, अगर मैंने इरादा किया है तो मैं आज बनाऊँगी सभी कुछ, इफ्तार में भी एंड खाने पर भी। तो बस तैयारी जो है ना वो मैंने दिन से ही स्टार्ट कर दी थी एंड थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने एक दिन पहले रात में ही करके रख ली थी। और हमारी बिल्डिंग्स में मेरी एक फ्रेंड्स है ना, तो मैंने उनको भी इनवाइट किया हुआ था कि आप आ जाएं एंड मैं हमारे साथ ही इफ्तार करें एंड खाना भी खाएं। अच्छा, खाने में एंड इफ्तार में मैंने चीज़ें तो बहुत सारी बनाई थी, बट प्रॉपरली तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। और अगर मैं शूट करने बैठती ना तो मैं कुछ भी नहीं बना पाती, इसलिए मैंने छोटू छोटू सी क्लिप्स ले लिए थे आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। एंड सबसे पहले मैंने ये ब्रेड का हलवा बनाया था। लास्ट ब्लॉग में मैंने आई थिंक आप सभी के साथ ये शेयर करा था, इसकी एक रेसिपी। मैं फ्रेंड्स के गई थी अपने, तो उसने बनाकर मुझे खिलाया था, तो मैंने कहा चले ठीक है, इस दफ़ा मैं ट्राई करती हूँ, मैं बनाती हूँ। और ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स कट करना, मुझे सबसे ज़्यादा अजाब वाला काम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। और जब खाना बनाते टाइम जब हमारे पास टाइम नहीं होता है और उस टाइम पर अगर ड्राई फ्रूट्स कट करने होते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि टाइम जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स जो थे ना वो मेरे पास कट करके रखे हुए थे, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करे हुए हलवे में ऐड कर दिए थे। हलवा बनाने के बाद मुझे खीर बनानी पड़ी, तो जो मेरे पास कट करके रखे हुए थे, तो मैंने खीर में सारे मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। बाकी जो है वो दाल मखाने ये थे, तो मैंने इसको फ्राई करके देसी घी में ऐड किया हुआ था। लास्ट में पिस्ता बचा हुआ था, तो वो मैं थोड़ी काहिली कर रही थी, इसलिए काहिली कर रही थी क्योंकि उसको जो है ना वो छीलना पड़ता, छिलका हटाना पड़ता उसका। तो मैंने कहा चले ठीक है, इसको भी ऐड ही कर देती हूँ। अच्छा, डिज़र्ट में मैंने हलवा एंड खीर बनाकर रेडी कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने पनीर के पीसेस कट कर लिए थे, उस पर मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे। स्पाइसेस में मैंने थोड़ा सा तंदूरी मसाला लिया था, थोड़ा सा गरम मसाला लिया था, रेड चिली पाउडर था, सॉल्ट था, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड करी थी एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था, साथ साथ मैंने बेसन ऐड किया था। एंड पानी जो है ना मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। इन सारे स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर दिया था एंड हाफ आवर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया था मैरिनेट करने के लिए। अच्छा, टाइम जो था ना मेरे पास बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैंने हाफ आवर के लिए ही सिर्फ मैरिनेट करा था। तो बस यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था, उसमें मैंने सॉल्टेड बटर ऐड किया था। बटर ऐड करने के बाद जितना भी मैरिनेट करा वो पनीर रखा हुआ था ना, इसमें ऐड कर दिया था एंड फ्लेम जो है ना मैंने एकदम स्लो कर दी थी। पनीर एक ऐसी डिश होती है ना जिसे हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कुक नहीं करना होता है, बहुत जल्दी ही बनकर रेडी हो जाता है। तो ये जो मैरिनेट करा वो मैंने पनीर बनाया था ना, तो ये 10 से 12 मिनट में कुक हो गया था। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें कर रही थी, जितनी भी मुझे डिशेज बनाने थे, तो स्टेप बाय स्टेप ही चल रही थी ताकि कुछ भूल नहीं जाऊँ। एक बोल में मैंने यहाँ पर दही ऐड किया था, साथ साथ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया था, भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर ऐड किया था, इसमें हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर ऐड किया था, रेड चिली पाउडर था एंड सॉल्ट ऐड किया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। दही में सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। उसके बाद इसे एक साइड रख दिया था। बाकी इधर मैंने बेसन की फुल्की बनाकर रेडी कर ली थी और इस दही में मैंने ऐड कर दिया था। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था, क्योंकि जो इसकी फुल्की होती है ना, तो वो बहुत जल्दी जो है ना वो दही को सोक कर लेती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया था इसमें। अच्छा, मैंने मटन का कोरमा भी बनाया था एंड साथ साथ मैंने बिरयानी भी बनाई थी। ऑलरेडी मैंने बिरयानी की कई रेसिपी अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो इसीलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया एंड टाइम भी नहीं था,
बहुत शॉर्ट टाइम था एंड चीज़ें जो है मुझे ज़्यादा बनानी थी। जब मैंने डिज़र्ट बनाया खीर एंड हलवा, तो उसके बाद ही मैंने बिरयानी बना ली थी, क्योंकि बिरयानी बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगना होता है। एंड बिरयानी बनाने के बाद फिर मैंने एक तरफ कोरमा रख दिया था बनने के लिए। अच्छा, इफ्तार में जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें मैंने लास्ट मोमेंट पर ही बनाई थी, क्योंकि ठंडी जो है ना वही चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कि मैंने प्याज एंड पालक के पकौड़े लास्ट मोमेंट पर ही बनाए थे एंड आलूओं को मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया था एंड बेसन में लपेट के मैंने उसे फ्राई कर लिया था। ये बहुत क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। अच्छा, रमज़ान के जो 30 डेज़ होते हैं ना, तो मोस्टली सभी के घरों में प्याज एंड पालक के पकौड़े या साबूदाना के पकौड़े एंड जो आलू होते हैं ना उसे बारीक करके बेसन में डीप फ्राई किए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, तो रमज़ान के दिनों में बड़ा ट्रेंडिंग में होती हैं, सभी के घरों में ज़्यादातर बननी होती हैं। एंड जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं ना, तो फ्रूट्स जो है ना बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, यही सारी चीज़ें जो है ना वो चटपटी सी अच्छी लगती हैं। जब फाइनली जो है ना वो सारी चीज़ें मैंने बनाकर डन कर लिया था, बस लास्ट जो है ना वो काम मेरा रह गया था। जैसे कि मुझे आटा गूंदना था एंड पराठे बनाने थे। अच्छा, मुझे लगा था कि इतनी सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ, बड़ा इजीली गोइंग हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेली थी। खैर मैंने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया हुआ था ना, तो वो मेरे पास थोड़ी देर पहले ही आ गई थी। आई थिंक वो 1 आवर पहले आ गई थी। वो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पड़ी रही कि अकेली सारे काम कर लूँगी क्या, मुझे भी कुछ बता दो, मैं भी काम कर लूँ। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारे करने के लिए जो है ना मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, अगर तुम्हें करना ही है तो बस फ्रूट्स कट कर दो। बस जल्दी से उसने फ्रूट्स कट कर दिए थे। उसके बाद मैंने उससे बोल दिया था कि लस्सी बना दो, तो उसने जल्दी से लस्सी बना दी थी। एंड लस्सी जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने कहा जब तक दस्तरखान पे सारी चीज़ें सेट करूँगी तो ठंडी हो जाएगी। तो बस ये हो गया था टाइम अजान का, तो सारी चीज़ें मैंने दस्तरखान पर सेट करी। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बनकर रेडी हो गया था। मुझे लगा था कि कुछ चीज़ें रह जाएंगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो है ना वो कुछ चीज़ें थी, तो मुझे लगा था कि नहीं बन पाएंगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था अजान का। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बनकर रेडी हो गया था। बस ब्लॉग को करूँगी यही एंड आई होप सो मेरा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।